हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटी डिवाइन हीलिंग और मैं आपकी अपनी हॉलिस्टिक हीलर सोनिका कपूर। आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी कि कैसे आपके नाम में आपका लक छुपा हुआ है। हम ऐसा क्या करें कि अपने लक को इंस्टेंटली इंक्रीज़ कर सकें, वो भी हमारे नाम के थ्रू और या फिर नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के थ्रू। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। जब हम नेम्स की बात करते हैं, हमारे नेम्स का हमारी लाइफ और हमारी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। कईयों की लाइफ में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है और कईयों की लाइफ में न्यूट्रल होता है, और कई लोग उस चीज़ को एग्जैक्टली चेक नहीं कर पाते कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग थोड़े से क्विक फिक्स रेमेडीज़ की बात करेंगे या कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे जिससे हम अपने लक को इमीडिएटली इंक्रीज़ कर सकें और वो हमारी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बेटर कर सके। सो लेट्स बिगिन अबाउट इट। टू स्टार्ट विद, हम आज बात करेंगे सबसे पहले लेटर ए के बारे में, विच इज़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द रेंज। जो लेटर ए के साथ नाम जितने भी लोगों के शुरू होते हैं, दैट मीन्स ऑल द पीपल हु आर बॉर्न हु आर हैविंग द नेम दैट स्टार्ट्स विद लेटर ए, उन लोगों का जो एक रियल पर्सनालिटी होता है वो लीडरशिप क्वालिटी का होता है। सो आपको एक्चुअली अब अपने लाइफ को इवैल्यूएट करना है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस किसी के अंडर कर रहे हैं तो श्योरली आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, बिकॉज ए नंबर के जो लोग होते हैं, आई मीन ए जो अल्फ़ाबेट के नेम्स के जो लोग होते हैं, दे आर बॉर्न विद द लीडरशिप क्वालिटीज़। इसीलिए आप हमेशा अपनी लाइफ में अपने आप के लिए अफर्म कर सकते हैं दैट आई एम रूलिंग, या फिर कोई भी एफर्मेशन आप ले सकते हैं जिसमें लीडर की बात हो रही हो, दैट आई एम अ बॉर्न लीडर, आई एम अ वर्सेटाइल लीडर, आई एम द बेस्ट लीडर, मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ और लीडरशिप क्वालिटीज़ से मेरे बिजनेस में मुनाफा हो रहा है, इन्हांसमेंट हो रही है। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि जो एफर्मेशन मैं बोल रही हूँ या जो टिप्स के वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ वही यूज़ करने हैं। आप कोई भी वर्ड्स अपने हिसाब से उनको पिरोकर बोल सकते हैं, डेली उसको अफर्म कीजिए। और जिनको एफर्मेशंस का मतलब नहीं पता उनके लिए भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एफर्मेशन का मतलब है कि हम एक ही पर्टिकुलर लाइन, एक ही सेंटेंस या कोई एक ही ऐसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे हम मंत्रास की बात करते हैं, हम जब भी कोई मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो दैट मीन्स हम उनको अफर्म करते जाते हैं, हम सिद्ध करते जाते हैं और उसके थ्रू हम लोग चाहते हैं कि हमारा लक जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, हमें उधर से कुछ बेनिफिट हो जाए। जैसे हमारे शास्त्रों में मंत्रास हैं वैसे ही एफर्मेशंस होती हैं, और एफर्मेशंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए भी आता है क्योंकि हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, हम उससे समझ पाते हैं। कई बार जिन मंत्रों का उच्चारण हम कर रहे होते हैं हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो संस्कृत में है या किसी और लैंग्वेज में है, बट आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, चाहे वो आपकी हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है या कोई भी लैंग्वेज, आप उसी लैंग्वेज में उस एफर्मेशन को कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके कोई भी एक ब्यूटीफुल सी एफर्मेशन अपने लिए बना सकते हैं। सो आई एम रिपीटिंग अबाउट द पीपल हैविंग नेम्स with alphabet A, that is they are the born leaders. Going on to the second alphabet, which is alphabet B. अल्फ़ाबेट बी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए लाइफ में सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट सोशलाइजेशन हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कि जो हमने कोविड टाइम्स में श्योरली देखा है कि हमें कितना प्रॉब्लम आया है, बट स्पेशली पीपल हु आर हैविंग देयर नेम स्टार्टिंग विद द अल्फ़ाबेट बी, उनके लिए अगर उनकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है तो उनकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, सब कुछ डिसबैलेंस सा लगता है। उनको लगेगा कि पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं जा रही, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बट शायद वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी अपनी सोशल लाइफ के साथ कनेक्ट करके नहीं सोचते। बट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनकी लाइफ का कि जितनी अच्छी उनकी सोशल लाइफ होगी उतना ही वो पर्सनली और प्रोफेशनली जो है बिल्कुल ही चमकेंगे। इसीलिए जो लोगों का नाम बी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है वो अफर्म कर सकते हैं, आई हैव अ ब्यूटिफुल सोशल लाइफ। नाउ टॉकिंग अबाउट पीपल जिनका नाम अल्फ़ाबेट सी के साथ स्टार्ट होता है। जो सी नेम के अल्फ़ाबेट के लोग होते हैं या जो जिनका नाम शुरू होता है सी अल्फ़ाबेट से, वो बहुत ही क्रिएटिव और करेजियस होते हैं। अब आप अपनी लाइफ को बिल्कुल रीडू करके देखिए या अपने माइंड में एक बार आंखें बंद करके सोच के देखिए कि आपकी सारी लाइफ में क्या आप क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, और आप क्या करेजियस काम कर रहे हैं।
क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग नहीं होता। कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करवाती है, चाहे वो आप कोई डिजिटल मीडिया के ऊपर अपना क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करते हो, आप कोई मोबाइल के ऊपर कुछ अपनी ऐसी चीज़ों को बनाते हो, या आप ड्राइंग एंड पेंटिंग से करते हो, कोई भी तरीके की क्रिएटिविटी जो है, इवन राइटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। सो आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्टली आपको वहाँ से एकदम से इनकम आनी शुरू हो जाएगी, बट श्योरली जब आप कुछ भी काम क्रिएटिव अपनी लाइफ में करोगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी एनर्जी फ्लो करेगी कि वो एनहांस हो जाएगी एकदम से, और श्योरली आपका लक जो है वो इंस्टेंट राइज पे जाएगा। सो यू कैन प्रैक्टिस द एफर्मेशन, आई एम बेस्ट एट माई क्रिएटिविटी, और आई एम क्रिएटिव एंड करेजियस। नाउ टॉकिंग अबाउट द पीपल जिनका नाम डी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। जो भी लोगों का नाम अल्फाबेट डी के साथ स्टार्ट होता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में पर्पस ऑफ लाइफ को फॉलो करना। वो हमेशा इस चीज़ को ढूंढेंगे कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा जो है अच्छा फील कराती है, सिक्योर्ड फील कराती है, सेटिस्फाइड फील कराती है। और मे भी हो सकता है आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ फॉलो कर रहे हो या नहीं फॉलो कर रहे हो। अगर आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं जानते और उसको अभी तक फॉलो नहीं कर पाए हैं, तो आपकी लाइफ में एक डिससैटिस्फैक्शन ज़रूरी चल रही होगी। नाउ टू ओवरकम दैट, आप एक एफर्मेशन अफर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ में, दैट आई एम फॉलोइंग माई पर्पस ऑफ लाइफ। मैं वो काम कर रहा हूँ जिस चीज़ के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, ताकि वो काम इतना ब्यूटीफुल तरीके से आपकी लाइफ में एनरोल हो जाए, प्रोफेशनली ऑल्सो, कि वहीं से आपकी अर्निंग्स जो है मल्टीप्लाई हो जाए। सो दैट वाज अबाउट अल्फाबेट डी। नाउ आई विल टॉक अबाउट पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद अल्फाबेट ई। इस पे बहुत ही इमीडिएटली आप ऐसी चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, जितने भी लोग अल्फ़ाबेट ई के नाम से जिनका नाम स्टार्ट होता है, उनकी लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो बुक से एनर्जी ड्रॉ करें या बुक से कोई ना कोई एक सेंसिबल गाइडेंस जो है वो लें, क्योंकि बुक्स जो हैं वो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। इंडीड हम ये बेशक सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए कह सकते हैं, बिकॉज बुक्स सबको गाइड करती हैं, सबकी फ्रेंड्स होती हैं, बट स्पेशली जो लोगों का नाम ई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, उनको हमेशा लाइफ में बुक से बहुत हेल्प मिलेगी। ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपको कौन से टाइप ऑफ बुक्स पसंद हैं, और इसमें कोई ऐसा कोई मार्क नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, या कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर फील्ड की बुक को ही पढ़ना है। जिस भी बुक में आपको इंटरेस्ट आता है, आप श्योरली उसी बुक को पढ़िए। आपको उधर से ही कोई ना कोई ऑटोमेटिक एक ऐसा आइडिया आ जाएगा कि जो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से लिफ्ट कर पाओगे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग अपनी लाइफ को इम्पार्ट कर पाओगे। सो दैट वाज अबाउट पीपल विद द अल्फाबेट नेम स्टार्टिंग विद ई। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जिनका नाम अल्फाबेट एफ से स्टार्ट होता है। एफ लोगों की जो लाइफ होती है, वो उन लोगों को कई बार लगेगा कि बहुत ज़्यादा हेवे जा रही है, जिगजैग जा रही है। कई बार वो करते कुछ हैं, करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। बेसिकली एफ लोगों की जो लाइफ होती है, आई मीन जिनका नाम एफ से स्टार्ट होता है, वो बहुत सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होते हैं। इसीलिए इतना सैक्रिफाइस करते करते वो लाइफ में ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी खुशी को भी कभी इंपॉर्टेंस देनी थी। सो नाउ इट इज़ द टाइम टू रियलाइज कि सैक्रिफाइस इज गुड इनफ, बट अपनी खुशी, अपनी अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए स्टार्ट हैविंग एन एफर्मेशन इन योर लाइफ दैट आई एम ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट। इससे, इस एफर्मेशन से ये होगा कि आप अपने आप को वैल्यू करेंगे। जब हम लाइफ में इतने ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करना शुरू कर देते हैं दूसरों के लिए, या अपने एनवायरनमेंट के को कंड्यूसिव बनाने के लिए, या अपनी फैमिली को बैलेंस करने के लिए, कि हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, उस टाइम पे कहीं ना कहीं हम अपना सेल्फ इग्नोर करते हैं। इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को उस वक्त इंपॉर्टेंस दें। और जब आप बोलोगे आई एम इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल, इट मीन्स आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक एक्सट्रीमली लिफ्ट हो जाएगा आपका लक, स्पेशली जब आप इस चीज़ को डेली अफर्म करेंगे। एफर्मेशंस के बारे में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी
कि एफर्मेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक लाइन को डेली बोल दिया और बस इसको ख़त्म कर दिया। आप उसको डेली एक पेज के ऊपर लिख सकते हैं, एक प्रॉपर डायरी या कॉपी डेडिकेट कर सकते हैं जिसमें आप डेली 1 पेज वही चीज़ लिखें। उसके अलावा अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेली वो 1 पेज लिख सको, आप एक बड़ा सा A4 साइज़ का पेज या कोई भी एक ड्राइंग का पेज लेकर उसके ऊपर बड़ी बड़ी अपनी एफर्मेशन अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिख सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप बहुत ज़्यादा ईजी फील करते हो, और उसको अपने एक ऐसे प्लेस पे लगा सकते हो। जैसे अगर आपका किचन में बहुत मूवमेंट, आप किचन में लगा दो, ड्राइंग रूम में लगा दो, अपने लैपटॉप पे लगा दो। इनफैक्ट उसको आप क्लिक करके अपने लैपटॉप का वॉलपेपर भी बना सकते हो, सो दैट एवरी टाइम इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप्स आप उसको बहुत ज़्यादा देख सको। आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर भी उसको सेट कर सकते हो। सो इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन यू कि ऐसी कौन सी जगह है जहां बार बार आपकी नज़र पड़ती है, ताकि वो एफर्मेशन आपकी आईज देखें, आपकी जो माइंड जो है उसको रिपीट करे, और फाइनली वो जो है अफर्म हो जाए आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आपका लक इंस्टेंटली रिवाइव हो जाए। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, दैट इज अल्फ़ाबेट G। G अल्फ़ाबेट के लोगों के लिए मैं 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली बोलना चाहती हूँ। G अल्फ़ाबेट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रीज से अपना लक को एनहांस कर सकते हैं। जैसे मैं G फॉर ग्राउंड की अगर बात करती हूँ, ग्राउंड इज़ नॉट अ नेम, बट मैं आपको एक आपका कनेक्शन बता रही हूँ 5 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स में से एक एलिमेंट्स के साथ, दैट इज मदर अर्थ। कि आप इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप पौधों को पानी देंगे और जितना ज़्यादा आप पौधों के साथ कनेक्शन बनाएंगे, चाहे कोई भी एक पर्टिकुलर पौधा है जिसको आप डेडिकेट कर सकते हो कि ये मेरा लक लाइफ है, ये मेरा काइंड ऑफ लक ऑफ माई लाइफ है, इसीलिए आप उसी पर्टिकुलर पौधे को पानी दीजिए, उसके साथ एसोसिएशन कीजिए, उसको अच्छी अच्छी बातें बोलिए कि आप खिल जाओ, फल जाओ, फूल जाओ, और देखना आपका लक जो है इंस्टेंटली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ 20 डेज आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। सो जितने भी लोग जो हैं जो G अल्फ़ाबेट से जिनका नाम शुरू होता है, वो बहुत ज़्यादा सृष्टि से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको ब्यूटी जो है आपकी लाइफ में आएगी। नाउ आई विल टॉक अबाउट वन मोर अल्फ़ाबेट, दैट इज अल्फ़ाबेट H। H नेम से जिनके भी नाम शुरू होते हैं वो लाइफ में बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्रैक्टिकल होते हैं। आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के एक बार अपनी आंखें बंद करके चेक कीजिए, अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं जा रही है ना। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके इमोशंस नहीं हैं या आपकी एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है उसमें आप बहुत ज़्यादा रूथलेस हैं, बिल्कुल नहीं। मगर प्रैक्टिकल होने का मतलब है कि चाहे आप बाकी के सारे एस्पेक्ट्स लाइफ के समझते हैं, बट फिर भी आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन को है जो ज़्यादा वेटेज देते हैं। और ऐसा करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ऐसी एफर्मेशन लिखिए दैट आई एम ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रैक्टिकल। आप इसको और एनहांस कर सकते हैं ये बोल के कि माई प्रैक्टिकलिटी इज़ giving me a lot of money, my rational decisions are bringing a lot of money to me, या फिर it is not only about money, it can be also about your personal life। so जितने भी लोग जिनका नाम H से शुरू होता है अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते हैं एक प्रैक्टिकल लाइफ होने के लिए, हार्ड वर्किंग होने के लिए। इसीलिए अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लगता है कि डिसबैलेंस आ रहा है या कोई थोड़ा सा स्लॉट में जो है बीच में कुछ ब्रेक्स आ रही हैं, उसको अच्छे से अफर्म कीजिए। आई एम ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रैक्टिकल, आई एम वेरी ल्यूक्रेटिव, कि मेरा बहुत अच्छा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हूँ।